हाय एवरीवन, आज स्टेट एक्सप्रेशन और इसी का पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक स्टेट मॉडल एबीसीडी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और बहुत आसान तरीके से करेंगे। उसमें पार्ट 1 में भी हमने अच्छे तरीके से इसको देखा है। चलिए पार्ट 2 में भी हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट का स्टेट मॉडल फाइंड आउट करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। यहाँ पे हमें दो सर्किट दिया हुआ है ए और बी, तो दोनों का स्टेट मॉडल करने का मतलब ए बी सी की मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है दोनों सर्किट का। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको इजी वे में हम लोग ए और बी सी डी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम लोग। ये सर्किट का हमें स्टेट मॉडल निकालना है। स्टेट मॉडल मतलब ए बी सी की मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन जो है उसको लिखिए। सबसे पहले क्या है, एक्स डॉट टी इक्वल टू है ए एक्स टी प्लस बी यू टी, और दूसरा इक्वेशन क्या है, वाई टी इक्वल टू है सी एक्स टी प्लस डी यू टी। अब यहाँ पे एक्स टी क्या है, एक्स टी जो है आपका जो है स्टेट वेरिएबल है। पहले भी मैंने बताया है ये क्या है, स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल क्या होता है, हमने यहाँ कुछ लिखा है। क्या लिखा है, इंडक्टर का करेंट कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, स्टेट वेरिएबल होगा। जैसे इस सर्किट में मान लीजिए कि इस इंडक्टर में करंट है आई एल टी है, और ये कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी सी टी, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज। तो एफ टी क्या हो गया आपका, एफ टी है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल में इंडक्टर का करेंट कैपेसिटर का वोल्टेज। तो यहाँ पर कई गो इंडक्टर है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। तो हमारा जो स्टेट वेरिएबल एफ टी जो होगा वो हो जाएगा आई एल टी और वी सी टी। अब हमने पहले भी बताया है कि एफ टी, एक्स डॉट टी, यू टी और वाई टी ये जो है कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब जिसका एक कॉलम हुआ बाकी रो हो। तो मतलब एफ टी आपको ऐसे लिखना है, एफ टी आप ऐसे नहीं लिखेंगे। एफ टी इक्वल टू आई एल टी वी सी टी ऐसे नहीं लिखना है आपको, ये रो मैट्रिक्स में हो गया क्योंकि इसमें एक रो है बाकी कॉलम है। तो ये ऐसे नहीं लिखेंगे। पहले पार्ट 1 में भी हमने बताया है कि एफ टी, एक्स डॉट टी, यू टी, वाई टी जो है आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो एफ टी आपको मिल गया। एफ टी क्या है, स्टेट वेरिएबल, इंडक्टर का करंट, कैपेसिटर का वोल्टेज। और दोनों को कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है आपको। तो एक्स डॉट टी क्या होगा, एक्स डॉट टी जो होगा, जो स्टेट वेरिएबल है आपका, उसका वन टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी आई एल बाई डी टी और डी वी सी टी बाई डी टी, ये हो गया आपका एक्स डॉट टी हो गया ये। अब आपका क्या बचा, एक्स टी निकल गया आपका, देखिए यहाँ पे एक्स टी निकल गया, एक्स डॉट टी निकल गया। अब आपका क्या है, यू टी। तो यू टी क्या है आपका, तो यू टी जो है आपका इनपुट है। तो अभी इस सर्किट में आपका इनपुट यही है ना, आई, ये आपका इनपुट है। तो ये यू टी का वैल्यू क्या हो गया, आई हो गया। उसी तरीके से वाई टी क्या है, तो वाई टी क्या है, वाई टी जो है आपका आउटपुट है, आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, यही है वी जीरो। आप रेजिस्टेंस के क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं ना, तो आउटपुट हो गया हमारा वी जीरो। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन में हमने एस टी निकाल लिया, एक्स डॉट टी निकाल लिया, वाई टी निकाल लिया और यू टी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये चारों जो निकाले हैं इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और हाँ, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं आप लोग, स्टेट इक्वेशन, और इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट इक्वेशन। मतलब जब भी आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का अगर स्टेट मॉडल बोला जाए तो सबसे पहले आपको यही दो इक्वेशन लिखना है। दो इक्वेशन में सबसे पहले आपको एस टी निकालना है। तो एस टी क्या है, स्टेट वेरिएबल, इंडक्टर का करंट, कैपेसिटर का वोल्टेज। और ये चारों टर्म्स को निकाल करके हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, देखिए हमने चारों टर्म्स निकाल करके ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या किया कि एक्स डॉट टी, यू टी और वाई टी का हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें करना क्या है कि आपको डी आई एल बाई डी टी और डी वी सी टी बाई डी टी को आपको इन तीनों के टर्म में निकालना है। मतलब डी आई एल बाई डी टी जो होगा, देखिए यहाँ पे डी आई एल बाई डी टी जो होगा फंक्शन होगा किसका, आई एल
वीसी की और इनपुट आई के टर्म में। उसी तरीके से आपका डी वी सी की बाई डी टी जो होगा फंक्शन होगा किसका, फंक्शन होगा ये किसका होगा, आई एल टी वी सी टी और आई के टर्म में। मतलब आपको ये जो दिया है वह नीचे निकालना है, आई एल वी सी और आई के टर्म में निकालना है। उसी तरीके से डी वी सी की बाई डी टी आपको आई एल वी सी और आई के टर्म में निकालना है। वैसे ही आपका जो आउटपुट जो है उसको भी आपको इन तीनों के टर्म में निकालना है, आई एल टी वी सी टी और आई के टर्म में। तो ये कैसे निकलेगा, तो यही निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट में केवीएल लगाएंगे। केवीएल केसीएल जो आपको लगाना है, केवीएल केसीएल जो लगाना है आप लगाइए और डी आई बाई डी टी, डी वी सी टी बाई डी टी और वी जीरो आप इन तीनों के टर्म में निकालना है आपको। इसीलिए हम लोग इस सर्किट में केवीएल लगाते हैं। ठीक है, चलिए केवीएल लगाकर इस तीनों टर्म को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसमें हम लोग केसीएल लगाते हैं, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो करंट आई आ रहा है, यहाँ पे करंट आई है, तो इसमें करंट क्या जाएगा, मान लेते हैं आई सी जाएगा और इधर करंट क्या है, आई एल है ना, ये करंट आई है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी आप प्लस आई एल होगा, आई एल होगा ना, ये आई सी इसमें करंट है, इसमें इंडक्टर करंट आई एल है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो कैपेसिटर का जो करंट होता है उसका क्या फार्मूला है, कैपेसिटर का करंट का जो फार्मूला है सी आई को कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हमने क्या मांगा है, वीसी की। तो इसका क्या करेंगे, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन, यही ना होता है कैपेसिटर के करंट का फार्मूला। और इसमें जो करंट है, इंडक्टर में जो करंट है वो है आई एल टी, आई एल टी या आई एल जो भी लिखे, आई एल टी। और ये कैपेसिटर का जो करंट है आई सी, तो दोनों को जोड़ करके आई मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, डी वी सी टी बाई डी टी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई अपॉन सी माइनस आई एल टी बाई सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वी सी की वो बराबर है किसके, इंडक्टर का वोल्टेज या प्लस रेजिस्टेंस का वोल्टेज। यहाँ पे आप देखेंगे वी सी की जो है वो बराबर है ये इंडक्टर का वोल्टेज। इंडक्टर का वोल्टेज मान लीजिए वी एल टी है प्लस यहाँ रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या है, वी जीरो टी, वी जीरो है। तो चलिए तो वी सी टी को क्या लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ वी सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका वोल्टेज क्या होगा, इंडक्टर का वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है, एल डी आई एल अपॉन डी टी प्लस वी जीरो, यही होगा। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे डी आई एल बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी आई एल बाई डी टी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी सी टी बाई एल, वी सी टी बाई एल माइनस वी जीरो बाई एल। अभी आप देखेंगे तो वी सी टी बाई एल को है ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वी जीरो एल को क्या लिख सकते हैं आप, सॉरी वी जीरो को क्या लिख सकते हैं, वी जीरो को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इसमें करंट क्या आ रहा है, आई एल करंट आ रहा है, इंडक्टर का करंट ही आ रहा है ना इधर से, तो आई एल आई टू आर, इसको लिख सकते हैं ना, आई एल टी आई इंटू आर, आई एल टी इंटू आर अपॉन एल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही वी जीरो का वैल्यू क्या मिला है आपको, वी जीरो का वैल्यू क्या मिला है, आई एल टी आई इंटू आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 2 3 हमें मिल गया। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो ये डी वी सी टी बाई डी टी, तो ये है डी वी सी टी बाई डी टी, फंक्शन होना चाहिए किसका, आई एल वी सी टी और आई का। देखिए तो आई एल है, आई है, इसमें वी सी टी नहीं है, तो वी सी टी नहीं है बुआ, तो इसमें जीरो इंटू वी सी टी कर दीजिए, इसमें जीरो इंटू वी सी टी तो हो गया ना, डी वी सी टी बाई डी टी फंक्शन हो गया आई एल और वी सी टी। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 जो है डी आई बाई डी टी जो फंक्शन है वी सी टी का है और आई एल का है, इसमें
आई नहीं है, तो आई नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो एन को आई कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, डी बाई डी टी जो फंक्शन हो गया वी सी टी का हो गया, आई एल टी का हो गया और आई का हो गया। अब वी जीरो टी में देखेंगे तो आई एल टी एन टू आर है, तो इसमें क्या नहीं है आपका, वी सी टी नहीं है और आई नहीं है, तो क्या कर देंगे इसमें, जीरो इंटू वी सी टी प्लस जीरो इंटू आई। अब क्या हुआ, जो तीनों जो हमारा डी वी सी टी बाई डी टी, डी आई बाई डी टी और वी जीरो बाई सॉरी वी जीरो, तीनों हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया ना आई एल वी सी टी और आई का। अब हम क्या करेंगे, तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। चलिए इसको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। चलिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला क्या है, डी आई बाई डी टी जो है आपका क्या है, माइनस आर अपॉन एल इंटू आई एल टी, तो यहाँ पे फिर कीजिए माइनस आर अपॉन एल इंटू आई एल टी। अब क्या है, वी सी टी में क्या है, 1/L है, तो 1/L। अब देखिए ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम मिल जाएगा ना, इतना आपको इतना मिल जाएगा। अब उसमें क्या है, जीरो इंटू आई, तो जीरो इंटू आई, ये पूरा कम हमको मिल गया, पूरा कम। उसी तरीके से डी बी सी की बाई डी टी क्या है, -1/c इंटू आई एल, -1/c इंटू आई एल, जीरो इंटू वी सी की, जीरो इंटू वी सी की। अब ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कम मिलेगा। अब उसमें क्या है, 1/c इंटू आई, तो 1/c इंटू आई। अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पूरा कम आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से वी जीरो की क्या होगा, आर इंटू आई एल टी, आर इंटू आई एल टी, जीरो इंटू वी सी टी। अब ये रो और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कम मिलेगा ना आपको। अब उसमें क्या है, जीरो इंटू आई, जीरो इंटू आई। इस तरीके से हमने ए बी सी और डी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एबीसी के मैट्रिक्स। ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसका भी हमें क्या करना है, एबीसी के मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। इसका भी हम लोग स्टेट मॉडल यानी एबीसी के मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम लोग पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।